गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर एडवांस कैलकुलस की। जो सेकेंड यूनिट हम पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मैक्सिमा एंड मिनिमा। उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट। तो पूर्व कक्षा में जो हम 12th क्लास तक की जो बात करते हैं, 12th कक्षा में हमने y बराबर fx के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के बारे में पढ़ा है। किसी भी फलन y बराबर fx जो कि एक चर वाला फलन है, इसके उच्चिष्ट और निम्निष्ट होने के लिए माना कि x बराबर c पर, जहाँ पर c जो है दिए गए अंतराल का कोई बिंदु है, x बराबर c पर हमें उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट की जांच करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम f डैश c बराबर 0 होने पर इसका द्वितीय अवकलज निकालते हैं, और यदि द्वितीय अवकलज f डैश c ग्रेटर देन 0 होता है तो फलन fc पर निम्निष्ट होगा, और यदि f डबल डैश c लेस देन 0 हो तो c पर फंक्शन का मान उच्चिष्ट होता है। ये हम पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं कि यदि एक चर वाला फलन हो, उसके उच्चिष्ट और निम्निष्ट होने के लिए जो आवश्यक वह पर्याप्त प्रतिबंध है वह x बराबर c, जहाँ पर c दिए गए अंतराल a b का कोई अवयव है, इस बिंदु पर जो प्रथम अवकलज है वो 0 होना चाहिए। 0 होने पर हमें चरम मान प्राप्त होता है, और वह चरम मान उच्चिष्ट होगा या निम्निष्ट होगा, अर्थात स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ट की बात हम कर रहे हैं। तो स्थानीय उच्चिष्ट होगा यदि द्वितीय अवकलज f डबल डैश c ऋणात्मक प्राप्त होता है, और यदि द्वितीय अवकलज धनात्मक प्राप्त होता है तो उस केस में c पर हमारा जो फलन होता है वह निम्निष्ट प्राप्त होता है। आज हम बात करेंगे बीएससी द्वितीय वर्ष के लिए, जहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा ऐसे फलनों के लिए हम ज्ञात करेंगे जो कि एक चर का फलन नहीं है अपितु वरन दो चरों का फलन है। दो चर हमारे स्वतंत्र चर दिए हुए हैं, उस पर हम फलन की बात करते हैं। इससे पहले पूर्व में पढ़ी हुई कक्षा में हम यह भी देख चुके हैं कि y बराबर fx पर फलन वर्धमान होता है। y बराबर fx जो है फलन वह वर्धमान होता है यदि f डैश x ग्रेटर देन 0 हो और हासमान होता है यदि f डैश x लेस देन 0 हो। अर्थात कोई भी फलन वर्धमान कहलाता है यदि x के बढ़ने पर y का मान भी बढ़ता है तो वह वर्धमान है, और यदि x के बढ़ने पर y का मान घटता है, अर्थात इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, ये x और ये y है, x के बढ़ने पर y का मान भी बढ़ रहा है तो ये एक वर्धमान फलन है, और यदि x के बढ़ने पर y का मान घटता है तो ये एक ह्रासमान फलन होता है। अर्थात
इस पर हम किसी एक बिंदु C पर स्पर्शरेखा खींचते हैं तो स्पर्शरेखा fx अगर ये धनात्मक है, क्योंकि tan थीटा का मान जो होता है वो 0 से 90 पर हमेशा बढ़ता है, तो ये वर्धमान फलन है। इसी प्रकार से जब ह्रासमान फलन होता है तो ये मोर देन 90 डिग्री एंगल होता है, और अधिक कोण होने पर 90 से अधिक पर जो tan थीटा का मान है वो घटता है। तो ये एक dy/dx के ऊपर डिपेंड करता है। यदि f' धनात्मक है तो फलन वर्धमान होता है, और यदि f' ऋणात्मक होता है तो फलन ह्रासमान होता है। अब हम बात करते हैं दो चरों वाले फलनों की। दो चरों वाले फलन के लिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? तो उससे पहले हम बात करते हैं दो चरों वाले फलन के चरम मान के लिए प्रतिबंध। माना z बराबर f(x)y के बिंदु a, b के समीपवर्ती एक अन्य बिंदु a + h b + k, जहाँ h और k अति अल्प धनात्मक राशियां हैं। तब स्थानीय उच्चिष्ट की परिभाषा बात करते हैं हम। स्थानीय उच्चिष्ट के लिए यदि f(ab) ग्रेटर देन हो f(a + h, b + k, तो बिंदु a, b पर फलन f(ab) स्थानीय उच्चिष्ट कहलाता है। स्थानीय उच्चिष्ट। इसी प्रकार से स्थानीय निम्निष्ट की परिभाषा है यदि f(ab) लेस देन हो f(a + h, b + k से, तो बिंदु AB पर फलन स्थानीय निम्निष्ट स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ट जो दोनों हमारे मान हैं, इन्हें हम चरम मान कहते हैं। दो चरों वाले फलनों के चरम मान अर्थात स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ट। इसके बाद किसी फलन दो चरों वाले फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट होने के लिए जो कसौटी है या जो आवश्यक व पर्याप्त प्रतिबंध है उसकी बात करते हैं।
द क्राइटेरिया फॉर extreme values of z बराबर f of f y। किसी फलन z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, जहाँ पर x और y जो है हमारे वो स्वतंत्र चर हैं, और इन दोनों स्वतंत्र चरों पर हम फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट की बात करते हैं, कसौटी की बात करते हैं। तो फलन z बराबर एफ ऑफ एक्स वाई के चरम मान एफ ऑफ ए बी होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट द पॉइंट ए बी इक्वल टू 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई एट द सेम पॉइंट ए कॉमा बी इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू 0। अर्थात बिंदु ए बी पर फलन जो है वह चरम मान को प्राप्त करेगा यदि डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई दोनों ही ए बी पर शून्य प्राप्त होते हैं। उनके आंशिक अवकलन करने पर हमें शून्य मिलता है, तो यह चरम मान कहलाते हैं। यदि ये प्रतिबंध संतुष्ट होता है तथा द्वितीय क्रम के अवकलज आंशिक अवकलज डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर मान लें हम, z या f एक ही बात है, डेल टू जेड या f अपॉन डेल एक्स डेल वाई इसे हम t मान s मान लें, और डेल टू f अपॉन डेल वाई स्क्वायर को हम t मान लें, तब पहला यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो तथा आर ग्रेटर देन 0 होने पर एफ ऑफ ए बी निम्निष्ट कहलाता है या होता है। इसी प्रकार से यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो तथा आर लेस देन 0 हो, तो एफ ऑफ ए बी उच्चिष्ट होता है। तीसरी क्राइटेरिया है यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 हो तो बिंदु ए बी पर फलन चरम मान नहीं होता। अर्थात जो बिंदु है हमारा ए बी, उस पर फलन का जो मान है, उस फलन का मान यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर करने पर द्वितीय अवकलज जो है हमारे आर टी माइनस एस स्क्वायर मतलब डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई
स्क्वायर, इसका मान यदि 0 से कम नेगेटिव प्राप्त होता है, अर्थात हमें ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, इस कंडीशन में हमारा जो बिंदु है ए बी, उस बिंदु पर जो फलन है वह चरम मान को प्राप्त नहीं करेगा। चौथी कंडीशन है यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर 0 हो तो ये जो हमारी कसौटी है, ये जो हमारा क्राइटेरिया है वो फेल हो जाता है। तब इस स्थिति में जांच करना संभव नहीं होता और आगे पुनः जांच की जाती है, अर्थात ये क्राइटेरिया ही फेल हो जाता है यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है वो 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार इस कसौटी के द्वारा ये जो हमारा आवश्यक व पर्याप्त प्रतिबंध है, इसके द्वारा किसी भी फलन z बराबर एफ ऑफ एक्स वाई, जो हमारा फलन है z बराबर एफ ऑफ एक्स वाई, इस फलन के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान को ज्ञात किया जाता है। और कल हम इसके कुछ उदाहरणों की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।